हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी 2026 और आज हम एडुट्रिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 43 से 46 तक का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 42 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के जितने भी वीडियो आएंगे हमारे यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो एवं उसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीपनारायण सिंह। श्री दीपनारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में। 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल जो है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये था मुरली भरहवा गांव के। मुरली भरावा गांव के। श्री निवारण चंद दासगुप्ता कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। कहाँ से? पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार उड़ीसा। बिहार उड़ीसा। बस। किस राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? किस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो ये किया है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। उत्तर बिहार के लिए प्रसिद्ध है बाढ़। उत्तर बिहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? पटना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा है कहाँ से? ये जुड़ा है काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली से, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये कराई जाती है इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया। तो ये क्या था? 35%। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। ये था प्रधान जाति के हिंदू। प्रधान जाति के हिंदू। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे विभाजन से पहले? तो ये था
छः यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IRD, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। 43 सेट खत्म होता है, 44 में है बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है, तो ये है झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? सुशील मोदी के द्वारा। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में किया था। चंपारण में 1917 में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का। बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश के किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये है राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। अगला प्रश्न है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सा है? गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है बिहार और यूपी के संयुक्त सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत बिहार में निवास करती है? तो ये करती है 8%। ये है 2001 की जनगणना के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन से क्रम का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये है तीसरे क्रम का। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसको किया था? मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 ईस्वी में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में जो है 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को कैद करके रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो ये था महात्मा गांधी। चंपारण
नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो वे जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? तो ये था जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो ये था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। सेट 44 खत्म होता है, सेट 45 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 2 3 4, सीधा सीधा है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान जो है 29.87%, दक्षिण बिहार का मैदान है 23.71% और छोटा नागपुर का पठार है 26.14% और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ हैं 20.28%। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है कथन 2 और 3 सही है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है बिहार में रेशम उद्योग। और 3 नंबर कथन है बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। ये 2 और 3 कथन सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सही नहीं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होती है। यह कथन सही नहीं है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 2 और 3, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है और बिहार की कृषि जलवायविक दशाएं नितांत प्रतिकूल है। ये 2 और 3 वाला कारण जो है, इस कारण की वजह से 55% जनसंख्या जो है परम निर्धनता में रहती है। अगला प्रश्न है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दरभंगा, सारण, सीवान और समस्तीपुर। दरभंगा, सारण, सीवान और समस्तीपुर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है। ए का होता है 3, बी का 1। बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है, ये बिहार से नहीं गुजरता है। और सी का है 4। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है 31। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग कौन सा है? 31। और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है तो वो है 87। अगला प्रश्न है कौन सा नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो वो है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा बनाती है। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? ये है 48.18। 48.18। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो वो करता है बिहार। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार।
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये लिया था फणींद्रनाथ घोष ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में। गया में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। सेट 45 समाप्त होता है। अब देखते हैं सेट 46 नंबर है। इसमें बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें बिहार से टोटल देखते हैं कितना प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये हुआ था उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जनजाति ने जो है कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। उरांव जनजाति ने जो है कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इरविन था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने में वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वालों वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? 10%। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है सीवान जिले ने। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक कथन सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक थे। अगला प्रश्न है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसान आंदोलन के समय बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती द्वारा। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर पार्क संयंत्र बनाया गया है? बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ
सोलर पार्क संयंत्र बनाया गया है तो वो बनाया गया है दरभंगा में। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है मगही पान को जो है बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो ये है मध्य गंगा के मैदान में। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के हेतु किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, वो था कुंवर सिंह। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज, जिसे कि राजगिरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? वो है बरौनी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो ये जो है पटना और वैशाली जो है दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? भोजपुरी की पहली फिल्म थी गंगा मैया तो है प्यारी चढ़े वो। भोजपुरी की पहली फिल्म थी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1908 में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। अगला प्रश्न है, मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो वो किया गया था पटना को। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भागलपुर में जो है रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। निम्न में से बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है मुजफ्फरपुर में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेता जो है कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे जगदीशपुर से संबंध रखते थे, जगदीशपुर से। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा में पहले अध्यक्ष के रूप में कौन थे? सहजानंद सरस्वती। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1940 में। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1940 में। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? ये की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। 1917 में चंपारण आने का आमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो वो दिया था राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मा ने जो है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये था वेंसी टार्ट। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसी टार्ट। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो वो था एलिस। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। 2021 और 22 में बिहार के सकल घरेलू राज्य उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो वो था तृतीय क्षेत्र का। इसी को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? तो वो था 44.2%। 44.2%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? तो वो है उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में क्या थी? तो वो थी 10.98%। 10.98%। बिहार की 2022 की अनुमानित जनसंख्या क्या थी? 12.49 करोड़। 12.49 करोड़। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया? तो ये किया है 2,61,885.40 करोड़। 2,61,885.40 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी? तो ये था 5,148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 5,148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो वो क्या था? कुंवर सिंह ने। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है इस सेट में ही। कुंवर सिंह। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।